मैं भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए ये संकल्प लेती हूँ। कुछ सबने बोलना होता है, तो मैं ज्यादा, मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझे बोलने की वैसे ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ बातें मैं अपनी रखूंगी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी मंच का कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो हमारा विषय है, ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि अगर सचमुच में हम इसको समझ लें ना और अपना लें, तो मुझे लगता है कि विकसित भारत की जो एक प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे सामने लक्ष्य रखा है, वो 2047 से बहुत पहले ही पूरा हो जाए। तो आज जो ये महत्वपूर्ण बैठक है, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की महिला सम्मेलन की बैठक, इसमें सबसे पहले धन्यवाद दूंगी मैं हमारी मंजू जी, जो यहाँ की हमारी सांसद है, बहुत लोकप्रिय है, हम सबकी बड़ी बहन है। मुझे लगता है छोटी बहन यहाँ किसी की भी नहीं है, माया करने की जरूर हो सकती है, पर और किसी की नहीं है। तो मैं मंजू जी धन्यवाद दूंगी आपका, और आपने बहुत सारी बातें रखी। मैं वैसे अपनी स्पीच में, अपने भाषण में वो सब बातें रखने वाली थी, लेकिन मेरा काम आपने आसान कर दिया, और सारी जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनके बारे में आपने बहुत विस्तार से सबको बताया। हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष अमित गोयल जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, यहाँ अपनी बात रखने का अवसर दिया। हमारे सह प्रभारी नरेश जी बंसल जी, हमारे अजीत जी मंडल जी, जिन्होंने अभी बहुत सारी कुछ बातें रखी, छोटी, ज्यादा नहीं कहा, लेकिन बहुत ऐसी बात कही जो जरूरी थी। संस्कारों के बारे में आपने बात रखी। स्टेफी चौहान जी, जिनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, और हमारे जयश्री गर्ग जी, सबके साथ बहुत काम किया है। मैं प्रभारी रही हूँ महिला मोर्चा में। जब हम विपक्ष में थे, उस समय जो ऐसा समय था जब बहुत परेशान किया कांग्रेस ने, उस समय हम सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हमारी रेखा राठौर जी, अंजना जी, कविता जी, नीलू जहांगीर जी, सभी जो यहाँ पर हमारी बहनें हैं, आप सबको बहुत बहुत, मैं आप लोगों के बीच आके बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया आप लोगों के बीच आने। बिल्कुल ऐसा लगता है कि परिवार के बीच आ गए। बहुत बहुत हमने, मतलब मैं मानती हूँ 5 साल लगातार आप लोगों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला, और अब भी हम लोग मिलते रहते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक ऐसे विषय के लिए, ऐसी बात के लिए जिस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। और अभी मंच के एक एक वक्ता ने आपको योजनाओं के बारे में बताया, और इससे पहले भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट से आपने यहाँ पर वक्ताओं को बुला के योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। वैसे मैं लिखकर लाई हूँ, और मैं शायद बीच में बोलूंगी भी आप, लेकिन जो विषय है वो ये कि हम सब लोग आत्मनिर्भर हैं। मैं मानती हूँ कि यहाँ आप लोग सब आए हैं, मोदी जी को आप फॉलो करती हैं, ना केवल मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पार्टी लगातार वर्षों से काम करती है, और पार्टी ने महिलाओं को बार बार अवसर दिए। चाहे हम बात करें कितनी मंत्री हैं केंद्र सरकार में, 11 मंत्री केंद्र सरकार में, इससे पहले कभी नहीं थी। वित्त मंत्री महिला, यहाँ पर वित्त मंत्री महिला, डेप्यूटी सीएम महिला, दिल्ली में सीएम महिला, बार बार महिलाओं को मौका दिया। 33% आरक्षण, उस बटन को मैंने भी दबाया। और जिस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को और ज्यादा शक्ति प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है लगातार। मैं मानती हूँ कि ऐसी कोई महिला इस पूरे कार्यक्रम में नहीं है जो आत्मनिर्भर नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप लोग जॉब करें, जरूरी नहीं है कि आपका कोई करियर हो, लेकिन ये जरूरी है कि अपने आप में अपने आप को आप आत्मनिर्भर समझती हैं। आप अपने आप को ये समझती हैं कि मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हूँ, मुझे कोई दबा नहीं सकता, मैं किसी पुरुष से कम नहीं हूँ, मैं किसी और से कम नहीं हूँ। मैं अपने आप में पूर्ण रूप से ऐसी हूँ कि मैं किसी भी चीज का सामना कर सकती हूँ, परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी मेरे सामने।
तो आज हम सब यहाँ हैं। हम सब जानते हैं कि केंद्र के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा लगातार योजनाओं से आपको जोड़ा जा रहा है। और ये जो मैं अभी बहुत सारी योजनाएं हैं, लाडो प्रोत्साहन योजना, लखपति दीदी, अमृत आहार योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्रीशन योजना, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना, मातृ पोषण योजना, सामूहिक विवाह योजना, कारी बाई संबल योजना, अमृता हाट बाजार, मैं पढ़ूंगी। लेकिन मैं ये भी बताऊंगी कि सिर्फ ये योजनाएं नहीं है। आज चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, कोई भी योजना अगर सबसे ज्यादा किसी का भला कर रही है, लाभ दे रही है, तो वो हमारी महिला का दे रही। चाहे वो महिला उस योजना में डायरेक्ट खाते में पुरुष की जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ आप लोगों को मिल रहा है, हमारी जो महिला है उसको मिल रहा है। पहले ऐसा नहीं था। घर में पानी आ रहा है, घर में शौचालय बन रहा है, सड़क बन रही है, स्कूल बन रही है, या हमारी आयुष्मान योजना मिल रही है, तो सबसे ज्यादा किसको फायदा मिल रहा है? सबसे ज्यादा किसको आराम से नींद आती है कि मुझे अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मुझे पानी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, मेरी सड़क अच्छी हुई है, मेरी बेटी बेटा स्कूल जाएंगे अच्छी तरह से, विद्यालय है उसमें पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, अच्छा इलाज होगा, हॉस्पिटल है। इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हो रहा है तो माताएं बहनों को। और ये बात अगर किसी ने की, ये जो आप लोगों की चिंता की, चाहे वो उज्ज्वला योजना देकर, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना देकर, सबसे ज्यादा किसी ने आप लोगों के बारे में सोचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देखा, अपने आप उन्होंने महसूस किया कि मेरी माँ, उनकी जब माता जी थी, जब वो छोटे थे, हम सब जानते हैं, उस समय उन्होंने देखा कि मेरी माता जी को क्या पीड़ा हो रही है। ना केवल अपनी माता जी, लेकिन जो आसपास की जितनी महिलाएं थी, उनको क्या पीड़ा हो रही है, क्या चिंता हो रही है। फर्स्ट हैंड उन्होंने ये चीज, उसका अनुभव उन्होंने किया। और इसी वजह से आज जितनी भी महिलाओं को योजनाएं मिल रही है, ऐसी योजनाएं हैं जिससे वास्तव में महिला को फायदा हो रहा है, लाभ मिल रहा है। तो जब ऐसा व्यक्ति देश का नेतृत्व कर रहा है, तो क्या हर महिला की जिम्मेदारी नहीं है कि हम, जब वो कहते हैं वोकल तो लोकल, तो हमको इसको पूर्ण रूप से अपनाना चाहिए। और ना केवल अपनाना चाहिए, इसके बारे में जितना बोले, वोकल का मतलब होता है बोलना, हमको बोलना चाहिए। हम लोग कहीं भी बैठते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं और कहीं बैठते हैं, फोनों पे बात लगातार करते रहते हैं, महिलाओं की आदत होती है। हम लोग गॉसिप करते हैं, इधर की बात, उधर की बात, उधर बैठ गए, इधर बैठ गए, महिलाओं के साथ बैठ गए, उधर बैठ गए। लेकिन तब उस समय हमको सबसे ज्यादा अगर कोई बात करनी है, तो वो हमको करनी है वोकल फॉर लोकल। और दूसरा, मैं बोलूंगी नहीं, आप खुद बोलेंगे। दूसरा, स्वदेशी। अभी क्या कुछ बोला, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। दूसरी बात स्वदेशी। और क्यों नहीं स्वदेशी? हमारे भारत में बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी हम लोग यहाँ पर हम लोग करते हैं, हम लोग बनाते हैं, जितना भी उत्पाद होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या वो अच्छी नहीं? वो पूरे विश्व में इंपोर्ट होती है, हम लोग उसको भेजते, एक्सपोर्ट होती है कि नहीं होती है? पूरा विश्व उसको खरीद रहा है, काम करने दो है। और हम अपने आप हमारे भारत में बनी हुई चीजों को खरीदते नहीं। हम सोचते हैं कि नहीं इंपोर्टेड है तो ज्यादा अच्छी होगी। अरे बिल्कुल नहीं होगी। हमारे भारत में बनी हुई चीजें टॉप क्लास है, बेस्ट है, हर प्रकार से सबसे अच्छी, सर्वश्रेष्ठ। अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई उत्पाद है, कोई हैंडीक्राफ्ट है, वो हमारे भारत का, और उसको अपनाओ और उसको गर्व से अपनाओ, गर्व से अपनाओ। और उसके बारे में हम सोशल मीडिया में पोस्ट करें। आप सब लोग सोशल मीडिया में हैं या नहीं है? बताएं, हाथ ऊपर करें। कितने लोग सोशल मीडिया में? सब है, सब है। और व्हाट्सएप पे तो सभी होंगे, है ना? वो मैसेजेस भेजते रहते हैं। लेकिन हम क्या इसके बारे में प्रचार प्रसार करते हैं? नहीं करते। हमको करना होगा। ये सरकार का काम नहीं है, ये हमारे देश का काम है,
हैं, हम नागरिक हैं भारत के, हम हमारे अधिकार के लिए लड़ते हैं, हम हमारी बात के लिए, हम जब कुछ चाहते हैं उसके लिए घर में झगड़ा कर लेते हैं, है ना, खाना नहीं बनाते हैं, किसी से बोलते हैं नहीं आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं आज नाराज हूँ। तब जब ये बोलेंगे कि आज इस घर में सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी ही आएगा, तो घर में स्वदेशी ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ये आपको यहाँ से संकल्प लेना है और मैं आपसे संकल्प भी लेकर यहाँ से आप लोग लेकर जाएंगे। अब इसमें हमको सोचना है, इसके बारे में हमको पूरी तरह से घर में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी आएगा और हमको बात करनी है इसके बारे में, वोकल वोकल वोकल, ठीक है। मैं तो ये कहूंगी कि इतना कुछ हमारे देश में हो रहा है, देश बदल रहा है, देश इन 10 सालों 11 सालों में जिस तरह से देश में परिवर्तन आया है, हम अगर डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम अगर बात करें कि स्टार्टअप्स की बात करें, जॉब्स की बात करें, टूरिज्म की बात करें, अभी बात की फाइनेंस की बात करें, तीसरे स्थान पे हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं भारत, और बहुत जल्दी नंबर 1 पे भी हम लोग आ जाएंगे। जिस तरह से तेज गति से मोदी जी काम कर रहे हैं, हमारा देश पूरे विश्व की नंबर 1 इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नेशन बनने वाला है, अर्थव्यवस्था नंबर 1 पे पहुंचेगी। हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत आप जानते हैं क्या? क्या हमारी पॉपुलेशन, वो हमारी ताकत है, हमारी वीकनेस नहीं है, कमजोरी नहीं है, हमारी ताकत है। और जब हम लोग हमारे यहाँ की बनी हुई चीजों को खरीदेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगी वहीं पर हम नंबर 1 इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नेशन बन जाएंगे। ये मैथ्स है, बहुत आसान है, आप सब मैथ्स जानती हैं। तो इसमें हमको हमारे देश के लिए आज हमको मौका मिला है, हमारे देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी, सरकारें, यहाँ पर भी हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, वहाँ प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है? आप जो महिलाएं, आप सब लोग, आप सब सिर्फ अपने आप को प्रभावित नहीं करते, आप अपने परिवार को करते हैं, आप सोसाइटी को करते हैं, समाज को करते हैं, आप जहाँ काम कर रही हैं वहां पर करती हैं। आप बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत सारी महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट भी देती हैं, एनजीओ चलाती हैं, अपनी संस्थाएं चलाती हैं, अपना बिजनेस चलाती हैं। ये अभी मंजू जी ने बताया कि आसानी से आपको आजकल लोन मिल रहा है, महिला के नाम पे अगर मकान भी खरीदोगे तो कहीं ना कहीं कुछ आपको इंसेंटिव मिले। इतनी सारी योजनाएं, इतना सारा लाभ मिल रहा है। सरकार सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही काम कर रही है। जो पुरुष है ना, उनको तो एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा चाहिए, सबसे ज्यादा मिल रहा है तो आपको मिल रहा है। और धीरे धीरे ऐसा वक्त आएगा, मुझे तो लगता है 33% तो है, लेकिन वो भी आगे जाने वाला है, क्योंकि अभी भी मैं तो मानती हूँ अभी भी बहुत सारी हमारी सीट्स ऐसी है जो हमारी चाहे पार्षदों की हो या हमारी जिला परिषद की हो, हमारी पंचायत समिति की हो, वो महिलाओं के लिए रिजर्व। आगे और समय आएगा विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो आपको मौके बहुत मिल रहे हैं। आज कानून ऐसे है हमारे देश में जिसमें महिला और पुरुष को एक समान अधिकार है, और हर प्रकार से, चाहे आप थाने में भी अगर रिपोर्ट लिखवाएंगे तो सबसे ज्यादा महिला को आजकल, चाहे वो झूठी कंप्लेंट में लिखवाए, फिर भी उसकी सुनवाई होती है, उसमें कार्रवाई भी होती है कि नहीं? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, बहुत बार होती है। लेकिन महिला हमेशा, मैं मानती हूँ कि महिला हमेशा ऐसी ही होती है, पुरुष कई बार अलग तरीके से सोचते हैं, पर महिला हमेशा कहीं भी ऐसा नहीं करती, पक्षपात नहीं करती। महिला जहाँ भी होती है, लीडरशिप में जब होती है, मैं मानती हूँ चाहे वो किसी भी कहीं भी हो, वहां पर महिला हमेशा ये सोचती है नहीं, मैं किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रही। तो महिला हमेशा ही बिल्कुल ही वो उस तरह से सोचती है कि नहीं, सबके साथ न्याय होना, और इसीलिए सरकार भी आप लोगों पे इतना ज्यादा भरोसा करती है। तो आपको भी
अब अपना कर्तव्य निभाना है। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा बोलने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि समय हो गया है और सब लोग अब वहाँ पर आप लोगों ने भोजन की तैयारी की है, अल्पाहार की, और सब लोग उतावले हो रहे हैं कि अब बहुत हो गया भाषण, अब हमको थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना भी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। मैं तो यही कहूंगी कि बहुत सारी योजनाएं हैं, ये मैं योजनाएं लिख के तो लाई थी, पर मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को देने की आवश्यकता है। मैं यहाँ दे के जाऊंगी और आप लोग इसमें जरूर देखें क्या हम लोग इसका, हाँ, एक आपकी जिम्मेदारी है कि जितनी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो आप लोग तो जानते हैं, पता नहीं कितने लोग जानते भी नहीं होंगे बहुत सारी योजनाएं, लेकिन हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम भी आप ही लोगों को करना है। आप लोग शादियों में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, घर घर जाते हैं, तो क्या उस समय हम योजनाओं के बारे में नहीं बोल सकते? क्या हम प्रयास नहीं कर सकते कि एक हमको स्लिप ही तो, एक कागज ही तो साथ में रखना है? आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो हम सब लोग प्रयास करें कि सारी योजनाओं से पात्र व्यक्ति को, महिलाओं को भी, पुरुषों को भी जोड़ने का हम काम करें। ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमें करनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार पैसा दे रही है, सरकार वो आपको लाभ दे रही है, तो क्यों नहीं हर व्यक्ति को उसका लाभ जिसको मिलना चाहिए उस तक वो लाभ पहुंचना, वो पहुंचाने की कड़ी अगर आप बन जाए ना, तो भगवान आपको बहुत, मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा मौके, हमको तो एक बहुत ही पुण्य का काम है, आज के युग में पुण्य का काम है। अभी 19 नवंबर घूमर महोत्सव है, तो आप सबको मैं अपने विभाग की ओर से और सरकार की ओर से आमंत्रित करती हूँ, आप सब लोग पधारें। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, 11 से लेकर 16 तक रजिस्ट्रेशन है। 19 तारीख को 3 से 6 बजे तक विद्याधर नगर स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड में, मेरी विधानसभा में आयोजन है। 7 संभागों में इसका आयोजन हो रहा है, 7 संभाग मुख्यालयों पर आयोजन हो रहा है। आप सब पधारे बड़ी संख्या में। 12 साल से ऊपर कोई बालिका भी भाग ले सकती है, ओपन रजिस्ट्रेशन है और हर महिला भाग ले सकती है। इसमें कुछ प्राइजेस भी हैं जो राज्य जयपुर में दिए जाएंगे और आप सब आइए। ये पहली बार हो रहा है, लेकिन अब हम हर त्योहार को बड़े रूप में मनाएंगे। हमारे जितने त्योहार, हमारे जितने भी हमारे ये रीति रिवाज है, धीरे धीरे नई पीढ़ी नहीं तो भूल जाएगी और ये जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। मैं सरकार की प्रतिनिधि हूँ, लेकिन ये अकेली मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। आपको भी अपने ऊपर लेना है। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारी महिलाएं हैं जो तीज के बड़े बड़े कार्यक्रम करती हैं, डांडिया के भी आप लोग करते हो, आप लोग राखी के भी करते हो, करवा चौथ के भी करते हो। मैं गई हूँ बहुत सारे कार्यक्रम, ये बहुत अच्छा है और हमको इसको और ज्यादा करना चाहिए। क्या हम महिला मोर्चा की ओर से भी हर साल हम लोग एक कैलेंडर बनाए, हम लोग भी बना रहे हैं और उसमें हम लोग सारे त्योहार जो है, चाहे वो तीज है, जन्मोत्सव है, रक्षाबंधन है, करवा चौथ है, सारे जो विशेषकर महिलाओं से संबंधित जो भी अपने त्योहार हैं, उनका भी एक कैलेंडर बना के हम सब महिला मोर्चा की ओर से सब महिलाओं को जोड़े, वहाँ की महिलाओं को, ये भी एक जोड़ो, आप जोड़ोगे महिलाओं को। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी संस्कृति जो है हमारे देश की, हमारे राजस्थान की, इसको धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। हमारे ऐसे महापुरुष जो सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, महिलाएं भी, उनके बारे में जब हम लोग कभी भी हम अगर बात करें, कभी हम भाषण दें, उनके लिए हम कार्यक्रम करें, कार्यक्रमों का आयोजन करें, चाहे वो पन्ना भाई हो, मीरा भाई हो, अहिल्या बाई, चाहे वो कोई भी, सारी जो हमारी ऐसी महिलाएं जिन्होंने बहुत कुछ दिया हमारे प्रदेश को, हमारे देश को, उनके लिए भी हम ऐसा आयोजन ऐसे करें, हम ऐसे तारीख निर्धारित कर सकते हैं कि इस दिन हम ये करेंगे, पूरे राजस्थान भर में करेंगे, ऐसा सोच सकते हैं। मैं तो बस अपना सुझाव रख रही हूँ और आज तो मैंने अपनी बात रखी और बहुत सारी योजनाएं हैं केंद्र की, राज्य की, इस डबल इंजन की सरकार को और मजबूती देने का काम आप लोगों से होगा, क्योंकि आप ही लोग हैं। मैं मानती हूँ कि महिला जो है ना,
घर में जो ठान लेती है वो होके रहता है, होता है कि नहीं? चाहे पुरुष कुछ भी बोले थोड़ा बहुत, उसके बाद होता तो वही है जो आप लोग का है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? तो जब वहां पर हो सकता है तो क्यों नहीं हम हर प्रकार से, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो हमारा कुछ भी हो, चाहे व्यापार से हो, चाहे बहुत सारे आपके जो परिवार है वो जुड़े हैं, वो अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हैं। कोई हो सकता है कि बिजनेस से जुड़ा है, कोई हो सकता है ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़ा है, कोई किसी और चीज से, एजुकेशन से जुड़ा है, कोई स्वास्थ्य, कोई डॉक्टर्स हैं, एनजीओ चलाते हैं। क्यों नहीं आप लोग वहां भी एक मजबूत आवाज बने और अपनी बात रखें, और जो ये आज हम लोग यहाँ पर बात हम सब ने रखी है, उन सब चीजों को उन तक पहुंचाने का काम भी आप ही लोगों को करना है। तो मैं अब एक बार आप सबका आभार भी व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद कि आपने हम सब लोगों की बात को सुना। अब इन सब बातों को आप ले जाएंगे, सब अपने घर तक ले जाएंगे, अपनी संस्था तक ले जाएंगे, अपने जहाँ जहाँ से आप हैं वहाँ जा, कोई किस शहर से आया, किस शहर से आया, वहां तक इन सब चीजों को ले जाएंगे और इन सब चीजों को पूरी तरह से आप लोग अपने जीवन में अपनाएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि स्वदेशी, वोकल को लोकल और आत्मनिर्भर भारत को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारे कामों में, इन सब कार्यों में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसी संकल्प के साथ आप लोग सब यहाँ से आज जाएं तो अपने मन में लेके जाएं और इसको अपनाने का काम करें। बहुत बहुत आभार। मैं भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए ये संकल्प लेती हूँ अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगी और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगी। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगी और गांव किसान तथा कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दूंगी। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगी। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगी। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगी और देश के पर्यटन स्थलों को